थोड़ी याददाश्त कमजोर होगी, 15 एम्स दे चुकी है। 15 एम्स कुछ नहीं दिया। कौन से प्रूफ है 15 एम्स के? प्रूफ है 15 एम्स? कहाँ तुम कहाँ प्रूफ हो? अरे बोलने से एम्स नहीं तुम होता। कहाँ प्रूफ मांग रहे हो? तुम कहाँ प्रूफ मांग रहे हो ये बताओ? तुम कहाँ प्रूफ मांग रहे हो ये बताओ मुझे। तो इनका मन है केजरीवाल लेने का, लेकिन सपने सपने रह जाते हैं। लेकिन कुछ सपने सपने रह जाते हैं, ठीक है ना। इन जैसे विचारधारा में हमें देश बर्बाद नहीं करना। हम किसी नौकरी के लिए, किसी चीज के लिए, हम देश सुरक्षित चाहिए हमें, इसीलिए हम मोदी को तीसरी बार लेके आ रहे हैं। और लेकिन हाँ, हम उस इंसान को नेता कभी नहीं मान सकते जो सेना पे सवाल उठाता है, सेना ने क्या किया उनका जवाब मांगता है। हाउ मेनी टाइप ऑफ अकाउंट? बताइए कितने तरह के अकाउंट होते हैं? अकाउंट होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, बताइए कितने होते हैं? फिक्स्ड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है। मैंने अकाउंट के प्रकार पूछा है, कितने अकाउंट के प्रकार होते हैं? बता रहा हूँ। बताइए। 2 टाइप के account ये एसएससी की तैयारी कर रहे थे, खुल गया बेरोजगारी का दर, खुल गया सारा डाटा। हाँ? बहुत बढ़िया भाई, बहुत एसेट किस टर्म में पूछ रहा है? एसेट का मतलब होता है संपत्ति, और संपत्ति में बहुत सारी चीजें आती हैं। गलत है। एसेट्स का मतलब होता है वो संपत्ति जो हमें इनकम दे, संपत्ति तो बोला ही नहीं। वो संपत्ति जो हमें इनकम दे। हे भगवान, इस पागलेट से मैंने ये पूछा है, इस पागलेट से मैंने ये पूछा है, तुम किस टर्म में पूछ रहे हो? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। 2024 के चुनाव में भी कुछ ही वक्त का समय रह गया है, लेकिन जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियों ने तैयारी शुरू कर दी है, उससे कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि इस बार का चुनाव जो है क्या थोड़ी बहुत टक्कर के साथ होगा, या फिर एक तरफा प्रधानमंत्री मोदी इस बार तीसरी बार जीत के आ रहे हैं। जनता की राय क्या है, जान लेते हैं, पूछ लेते हैं। क्या नाम हो सर? अमित नाम है भाई। अमित जी, कैसे देखते हैं इस बार का चुनाव? क्या सत्ता बदलेगी या तीसरी बार मोदी सरकार? भाई सत्ता में आना तो मोदी है, बीजेपी आनी है, लेकिन मेरे हिसाब से बीजेपी का कोई रोल नहीं है। वोट उसे दो जो काम करता हो, और काम इसने कुछ करा है नहीं, ठीक है। गवर्नमेंट स्कूल्स आम आदमी पार्टी ने बनाए, अच्छे बनाए, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा कराया, हॉस्पिटल्स अच्छे करे, एम्प्लॉयमेंट पे काम दिया। मैं तो स्टूडेंट हूँ भाई, तो मैं तो एम्प्लॉयमेंट पे बात करूँगा। जो पहले एसएससी की मैं कोचिंग लेता हूँ, एसएससी में क्लियर किया है, जो पहले 25-25 हज़ार वैकेंसी निकलती थी, अब वो 5,000 भी नहीं निकलती। मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ, तो मैं एसएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करता था, मेरा क्लियर भी हुआ, ठीक है। लेकिन उसमें भी भ्रष्टाचार निकला। 200 में से 180 मार्क्स आए थे और फाइनल लिस्ट में आउट कर दिया मुझे, जिसका केस चल रहा है, अभी 3 साल हो गए चलते चलते। तो जहाँ पहले 25-25 हज़ार वैकेंसी निकलती थी, वहाँ अब ये 5,000 भी वैकेंसी नहीं निकलती। तो रोजगार पे तो ये कोई बात ही नहीं करता, और कहते रोजगार है, ये है, पकोड़े तलो, चाय बनाओ। उसने चाय बना ली तो उसकी किस्मत थी भाई। हम अगर नेता बनते तो हम भी चाय बना लेंगे। बेरोजगारी, महंगाई देश में, युवा बोल रहा है देश का। ये बोल रहे हैं कहाँ पर बेरोजगारी और महंगाई है? कहते हैं एसएससी की कभी 25-25 हज़ार वैकेंसियां निकलती थी, आज सिर्फ 5,000 निकलती है, उसमें भी भ्रष्टाचार होता है। तो इन्होंने बोला कि दिल्ली की जो सरकार है वो स्कूलों में बहुत अच्छा काम कर रही है, हॉस्पिटलों में बहुत बढ़िया काम कर रही है, ठीक है, रोजगार में बहुत बढ़िया काम कर रही है। अब जरा मैं इनको जानकारी के लिए बता दूं कि 10 सालों में अरविंद केजरीवाल सरकार ने इस दिल्ली में कोई भी नया स्कूल नहीं बनाया है। मजे की बात, जो दिल्ली के स्वास्थ्य अस्पताल थे वो बस से ज्यादा बदतर हो चुके हैं। कोई भी हॉस्पिटल नहीं बना है। जो उन्होंने क्लिनिक बनाया था, वहाँ पर दारू पी के लोग बैठे हुए हैं, और वहाँ पर क्या नाम है, कुत्ते मूत रहे हैं, ठीक है। जिस क्लिनिक की वो बात कर रहे थे, उस क्लिनिक में 1 लाख करोड़ से ज्यादा का घोटाला हुआ। अब बताता हूँ कैसे। एक ही नंबर पर कई बार एंट्री हुई है, रजिस्टर्ड एंट्री होती है ना, एक ही बार पे कई एंट्री हुई है। सीबीआई की जांच चल रही है। दिल्ली सरकार के आधा से ज्यादा कैबिनेट जेल में बंद है, पंजाब की आधा से ज्यादा कैबिनेट जेल में बैठी है। इन्होंने कहा रोजगार इस देश में सबसे ज्यादा, इनसे पूछिए रोजगार डेटा क्या है इस देश का? बेरोजगारी दर क्या है देश में? बता दे भाई, बेरोजगारी दर क्या है? नहीं, तू तड़ाक नहीं, तू तड़ाक मैंने आप बोला है, स्टूडेंट है ये, स्टूडेंट है ये भाई। हमारी भाषा ऐसी, हम तो ऐसी बोलते हैं। उसको तुम कहाँ के हो? फिर मैं मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, मैं उत्तर प्रदेश का हूँ, फिर मैं कहीं अच्छी लग जाएगी। मैंने पूछा है बेरोजगारी दर क्या है, बेरोजगारी दर क्या है देश में? मुझे बेरोजगारी दर नहीं पता, लेकिन हमने तो ना लागती यार, हमने तो ना लागती बेरोजगारी। जब घर पे ठिनल्ले बैठे रहेंगे, है वही वाली बात है, सड़क का 40 लाख ला के डोंकी मार लेंगे। जब बेरोजगारी ना दिखती, यहाँ काम नहीं करेंगे अपने देश में, वहाँ जाके बर्तन धो लेंगे, वहाँ दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ काम नहीं करेंगे। हमने तो पता है ना,
ठीक है, मैंने तो इस बात का पता ना, ये तू तड़ाक की बात आ गई। हमारे तो हमें पता भाई कितने जाली है, 40 लाख है, ठीक है ना, हमारे गए हमें पता है। लेकिन वो वहां जाकर कहेंगे कि हाँ यहाँ रोजगार है। अगर यहाँ आके अगर 40 लाख रुपए तुम पे हो तो तुम क्या रोजगार करोगे? रोजगार करेंगे नहीं। वही तो चीज है, हम सरकार पे डिपेंड नहीं है कि सरकार ही हमें रोजगार देगी। मैं अपने आप में सक्षम हुआ कि अपना रोजगार करा मैंने, तो हुए ना हम। हॉस्पिटल तो देगी भाई, फैसिलिटीज तो देगी। अस्पताल नहीं दिए। सारे यादाश्त कमजोर होगी, थोड़ी यादाश्त कमजोर होगी। 15 एम्स दे चुकी है। 15 एम्स कुछ नहीं दिया। कौन से प्रूफ है 15 एम्स के? प्रूफ है 15 एम्स? तुम कहाँ प्रूफ हो? अरे बोलने से एम्स नहीं होता। कहाँ प्रूफ में मांग रहे हो? तुम कहाँ प्रूफ मांग रहे हो ये बताओ? तुम कहाँ प्रूफ मांग रहे हो ये बताओ मुझे? तुम प्रूफ कहाँ मांग रहे हो मुझे ये बताओ? अरे मुझे ये बता, प्रूफ कहाँ मांग रहे हो? बोलू भाई। अरे बताओ ना फिर। पहले मुझे ये बता, प्रूफ कहाँ मांग रहे हो? क्या क्या गिनवाऊंगा? ऋषिकेश गिनवा दूं? है झज्जर वाला गिनवा दूं? है बिहार वाला गिनवा दूं? जम्मू वाला गिनवा दूं? अब इसको प्रूफ चाहिए। सरकारी डेटा है ना ये? भाई वो तो ये भी कह रहे थे हर गरीब के घर में अकाउंट में 15 लाख रुपए आएंगे। 15 लाख रुपए आएंगे। किसके में आए? कब बोला था? मैं वही बता रहा हूँ, अभी बहुत देर हो गया। सुनो मैं बताता हूँ, पहले न्यूज दिखाओ। एक मिनट क्या सेकंड। इस पे विश्वास करते हो नहीं करते हो? क्या है ये? करते हो? 15 एम्स 15 एम्स ट्रस्ट करते हो कि नहीं? सर एक सेकंड इन्होंने अभी बोला कि 15 लाख की बात की, ठीक है? 15 लाख किस बात पे की थी कि 11.5 लाख करोड़ से ज्यादा का 70 सालों में जो घोटाला हुआ है, उसका जो पैसा अगर बाहर गया है, अगर वो वापस आए तो किसी के हर व्यक्ति के खाते में 15 लाख आ सकता है। अब तुम घर में बैठे हो बेरोजगार नल्ले बन के, तो तुम्हें 15 लाख थोड़ी ना मिलेगा। 15 लाख हमें मिला। हमें बताते कैसे? हाँ हम बताते कैसे मिला सर, हम बताते कैसे मिला। हमने उस 15 लाख के चक्कर में ना घर में बैठकर बेरोजगारी और तो वो काम नहीं किए। हमने नौकरी किया, मेहनत किया, अपने घर को चलाया, ठीक है? हम राहुल गांधी की तरह वो नहीं कह रहे थे कि भैया जाति पाति में बढ़ जाओ। हम उनकी तरह विपक्षियों की तरह नहीं खेल रहे थे। अभी ये कह रहे थे महंगाई दर, बेरोजगारी दर, इनसे दोनों का डेटा पूछ लो। अगर ये सच्चाई बता दे, मैं गारंटी के साथ बोलना छोड़ दूंगा। मैं बेरोजगारी दर पूछो कितना? भाई बताने तो लग रहा, मैं एसएससी की प्रिपरेशन करता था। 25,000 वैकेंसी निकलती थी लाइव एग्जाम्पल, वहाँ 5,000 भी नहीं निकलती। सर दर क्या है? ये तो ज्ञान नहीं चाहिए, दर बताइए ना आप। मैं बताता हूँ रीजन क्या है सर रीजन क्या है कि नरेंद्र मोदी विकास के नाम पर पूरी की पूरी तरीके से देश को विकसित भारत की ओर लेके जा रहे हैं, तो इनको दिक्कत हो रही है। अच्छा ये बताइए, अगर मोदी नहीं तो कौन देश में? केजरीवाल। किस मॉडल के? भाई सबकी अपनी अपनी सोच है, अपने अपना। कौन सा काम पसंद है? सोच ऐसी होगी तो हम थोड़ी कुछ कर सकते मीडियम का फार्मूला पता है? अगर इनकी सोच ऐसी, देखो सबका विचारधारा रखने का समय है, कोई दिक्कत नहीं, सबको आजादी है देखो इसमें बोलने का। इनका मन है केजरीवाल लेने का, लेकिन सपने रह जाते हैं। लेकिन कुछ सपने रह जाते हैं, ठीक है ना? इन जैसे विचारधारा में हमें देश बर्बाद नहीं करना। हम किसी नौकरी के लिए, किसी चीज के लिए, हम देश सुरक्षित चाहिए हमें, इसीलिए हम मोदी को तीसरी बार लेके आ रहे हैं। और लेकिन हाँ, हम उस इंसान को नेता कभी नहीं मान सकते जो सेना पे सवाल उठाता है, सेना ने क्या किया उनका जवाब मांगता है। अगर हम कहीं दूसरे देश में जाके हमला करके आ सकते हैं ना, ठोक के आ सकते हैं। अगर एक मिनट सुन लो यार, बोलो सुन लो, देखो हमारी भी तो सुन लो। मैंने सुना तुम्हारी बात। डिफेंस के सारे बंदे हड़ताल पे बैठे, किसकी वजह से? एलजी की वजह से। एलजी ने सबको बाहर निकाल दिया गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। एलजी में भाई दिल्ली में चीफ मिनिस्ट्री की चलती नहीं, सब सारे डिसीजन एलजी ले रहा है, सारे डिसीजन एलजी ले रहा है। एलजी के साइन होते हैं तब फाइल पास होती है। जानकारी के लिए बता दूं भाई, एक सेकंड, हो गया, बहुत हो गया यार, हो गया। व्हाट्सएप से पढ़कर आया है। अब मैं बता दूं कि जो आदमी दिल्ली में बिजली फ्री बांट सकता है, जो आदमी फ्री बिजली और पानी बांट सकता है, लेडीजों के लिए बस दे सकता है, वो 8 महीने से डिफेंस वालों के पैसे क्यों नहीं दे रहा? सिविल डिफेंस वालों के। अब चर्चा कर, हाँ अब सुन लीजिए, आपके सामने है। एक और चीज बताइए। अरे सर एलजी के साइन नहीं होते। अरे वित्त सुनिए यार, मैं बता दूं, सुनो पढ़े लिखे नहीं हो, राज्य के अंतर्गत आता है वित्त मंत्रालय, उससे राज्यपाल को लेना देना नहीं है, वो कानूनी में उसमें कर सकता है। हाँ सुनिए क्लास इंटरवल दिया है, मीडियम का फार्मूला बताइए। जो दिखता है वही
वही बोलते हैं। क्लास इंटरवल दिया है, मीडियम का फार्मूला बताइए। कौन सा मीडियम? आपके बीकॉम का सवाल पूछ रहा हूँ। कौन सा मीडियम? मीडियम मध्यिका। कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ मैं। तो मैं तो बोल रहा हूँ कॉमर्स का ही सवाल पूछ रहा हूँ। कोई मीडियम का कॉमर्स का ही सवाल, स्टैटिस्टिक्स का सवाल है, स्टैटिस्टिक्स का सवाल है। का कौन सा बोर्ड? अच्छा सुनो, कि एक हाउ मेनी टाइप ऑफ अकाउंट, हाउ मेनी टाइप ऑफ अकाउंट, बताइए कितने तरह के अकाउंट होते हैं? टाइप के अकाउंट होते हैं। 2 टाइप के होते हैं, बताइए कितने होते हैं? फिक्स्ड होता है, एक फ्लक्चुएटिंग होता है। मैंने अकाउंट के प्रकार पूछा है, कितने अकाउंट के प्रकार होते हैं? बता रहा हूँ, दो बताइए। टाइप के अकाउंट। ये एसएससी की तैयारी कर रहे थे, खुल गया बेरोजगारी का दर, खुल गया सारा डाटा। हाँ? बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट पढ़े हो? ये SSC पढ़े हो? की तैयारी कर रहे हैं। तुमको तुमको बीकॉम का ये नहीं पता है, तुमको कॉमर्स का ये नहीं पता है, और तुम एसएससी की कॉमर्स से तैयारी कर रहे हो और आके बेरोजगारी का राग लगा रहे हो यहाँ पे। टॉपर हो? अरे ये 200 में से 188 नंबर, 200 में से 188 नंबर, जिसको कोई फॉर्मूला नहीं पता है। कॉमर्स का क पूछा हूँ, क सिर्फ क पूछा हूँ, और कॉमर्स का क नहीं पता है और आके बेरोजगारी का राग लगा रहे हो यहाँ पे। अरे अब से जाओ पढ़ो, जाओ पढ़ो यहाँ बेरोजगारी का। और सुनो, अभी तो तुमसे क पूछा हूँ, तुमसे कॉमर्स के वर्ड बोल दूंगा ना, यही बैठे बैठे तुम्हारा पसीना उतर जाएगा। और सुनो, इंटर साइंस का विद्यार्थी हूँ, कॉमर्स का विद्यार्थी नहीं हूँ मैं। फिर भी तुमसे बता रहा हूँ, पढ़ा दूंगा बैठे बैठे तुमको बीकॉम। एक मिनट कॉमर्स में 1000 क्वेश्चन होते हैं। हाँ। एक मैं पूछूं आपसे, आप बता दोगे? क्या कह रहे हो? एक बता दोगे? अरे तो का है ना, तुम बताओ बीकॉम किए हो? बीकॉम एसेट्स क्या होता है बता दो। एसेट, अरे भैया एसेट किसको नहीं पता? तो सुनो, ऐसा है, एसेट क्या होता है? अब तुम पूछ रहे हो ना, अब चलिए, अभी उन्होंने हमको चैलेंज कर दिया। अरे आऊंगा मत, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। एसेट का मतलब यह है, एसेट का मतलब यह है आपकी संपत्ति, और एसेट का मतलब होता है संपत्ति। और ये किस टर्म में पूछ रहा है, पहले ये बता दें। एसेट किस टर्म में पूछ रहा है? एसेट का मतलब होता है संपत्ति, और संपत्ति में बहुत सारी चीजें आती हैं। गलत है। एसेट्स का मतलब होता है वो संपत्ति जो हमें इनकम दे, वो संपत्ति जो हमें इनकम दे। हे भगवान, इस पागलेट से मैंने ये पूछा है, इस पागलेट से मैंने ये पूछा है, तुम किस टर्म में पूछ रहे हो? तुम एसेट जो है कंपनी अकाउंट के टर्म में, बिजनेस के टर्म में पूछ रहे हो, बैलेंस शीट के टर्म में पूछ रहे हो, या इंडिविजुअल टर्म में पूछ रहे हो? पहले ये पूछा। और सुनिए, ऐसा है, 2 पक्ष होता है सर जी, एसेट और लाइबिलिटीज। इनको ससुर को क्षमा चाहता हूँ, इनको बाबू साहब को ना अभी कुछ पता नहीं है। वो सुनिए, और एसेट से सुनिए, एसेट से जो है इन्होंने बोला ना, एसेट से इनकम होती है, एसेट से इनकम होती है। एसेट क्या होता है? फिक्स्ड। एसेट जो है ना, किसी भी चीज की फिक्स्ड कास्ट होती है। और सुनिए, एसेट फिक्स्ड कास्ट होती है, और कहने का मतलब यह है कि जो आप कैपिटल लगाओगे, उसी कैपिटल का एसेट इज द पार्ट ऑफ द कैपिटल। ठीक है, सुनिए, आपने कहा केजरीवाल बेहतर है। अगर केजरीवाल इतना बेहतर है तो सब फ्री बिजली, फ्री पानी देने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भाई फ्री क्या, टैक्स नहीं देते क्या? फ्री क्या हो गया? हम लोग टैक्स भरते हैं, तो इसमें फ्री की वर्ड यूज करो। गवर्नमेंट फैसिलिटीज दे रही है, ये फ्री क्या हो गया? हम लोग टैक्स नहीं, एक छोटी सी पेंसिल भी लेते हैं ना, एक छोटी सी पेंसिल भी लेते हैं ना, उसमें भी हम टैक्स देते हैं। तो फ्री का मतलब क्या हो गया? गवर्नमेंट तो फैसिलिटी देगी ना। और आप क्या चाहते हो? नहीं सुनो, गवर्नमेंट हमसे जो टैक्स लेती है उसका क्या करेगी? वो उस पैसों का करेगी क्या? अपनी जेब में लेके बैठ जाए क्या? ठीक है, फ्री बिजली, फ्री पानी, क्या समस्या? पहले पानी पे आ जाता हूँ भाई साहब। जल बोर्ड का 26,000 करोड़ का घोटाला है, जल बोर्ड का। क्या बोलोगे इस पे? दिल्ली सरकार का, बिजली के गलती से, दिल्ली सरकार का बोल रहा हूँ, बताओ मुझे, दिल्ली सरकार का बता रहा हूँ। गलती से कोरोना काल में ये हुआ था कि जो इलेक्ट्रिसिटी रीडिंग लेते थे ना बंदे, वो उन्होंने जाना बंद कर दिया। तो बिल जुड़ के किसी का 3 लाख आ रखा है, 3.5 लाख वो गलती से आ रखा है। तो उस पे तो मुख्यमंत्री कह ही रहा है, जल बोर्ड की कह रहा हूँ, बिजली का बिल कह रहा हूँ मैं। हाँ, ये गलती हो गई। तो 26,000 करोड़ का मतलब जो हुआ ना, गलती से हो गया। क्यों? वो 26,000 करोड़ जोड़ के 100 करोड़ इकट्ठा करके वक्फ बोर्ड को दे दिया। इन्हें वक्फ बोर्ड का इनको पता नहीं होगा, ये स्टूडेंट है, इनको पता नहीं होता इन चीजों का, वक्फ बोर्ड क्या होता है। इनको उस दिन पता चलेगा जब इसके मकान पे आके वक्फ बोर्ड मोहर लगा देगा कि ओए बाहर निकल, कौन है तो,
इसके मकान की बात कर रहा हूं मैं, इसकी जमीन की बात कर रहा हूँ। वक्फ बोर्ड इसकी जमीन पे लगा के देगा ना जिस दिन मोहर के बाहर निकल, चाहे कहीं मर ले, कहीं चला जाए, किसी थाने में, किसी तहसील में, किसी एरिया में चले जाए, कहीं रोले, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट रोले, कहीं रोले। जब वक्फ बोर्ड का झंडा लग जाता है ना, ठीक, उसके बाद ये कहीं रोता रहिए। इसको वक्फ बोर्ड के बारे में नहीं पता। और उसके बाद आ जा डीटीसी के जितने कर्मचारी हैं, किसी को सैलरी नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिली? एलजी की तरफ से फाइल पास होती है, चीफ मिनिस्टर। क्या मैं बार बार एक बात बोल रहा हूँ, किसी एम्स खुल गए हुए नहीं पता, डीटीसी को सैलरी क्यों नहीं मिल रही वो नहीं पता। अरे यार ये बार बार पता है अपने आपको। अरे सर मेरी बात सुन लो यार, सुन लो एक सेकंड। राज्य का जो वित्त है सर, एक सेकंड सुन। दिल्ली में बैठा है या हर राज्य में एलजी हर बैठता राज्य में है? बैठा तो हर राज्य में वो दिक्कत क्यों नहीं है, सिर्फ दिल्ली में ही क्यों दिक्कत है? क्योंकि तुम्हारा मुख्यमंत्री चोर है। की सरकार नहीं आ पा रही दिल्ली में। अरे सर मैं जवाब दे रहा हूँ सर। बीजेपी की हिमाचल में कौन सा बीजेपी है, बंगाल में कौन सा बीजेपी है, बिहार में कौन सा बीजेपी है, क्यों नहीं आ पा रही? हर जगह पे। कभी आपने सुना नीतीश कुमार ने बोला कि एलजी ने बीच में बंगाल, तुम कह दो बंगाल में क्यों नहीं आ रही? हरियाणा में तो आ रही है, तुम क्यों नहीं कह रहा हरियाणा में? मैं पूछो, इतना अगर केजरीवाल में दम है, हरियाणा से भगोड़ा होके भाग रहा वो। अरे हरियाणा से भगोड़ा होके भागा वो जो, ठीक है ना? मैं कह रहा हूँ भगोड़ा है जो 8 संबंध आने के बाद भी अपने आप को सही बताता ना, तो पेश क्यों नहीं होता? 8 संबंध आने के बाद भी पेश क्यों नहीं हो रहा? तो भगोड़ा है, वो देशद्रोह है। और उसके अरे क्या पेश होगा सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट आदेश ये नहीं देगी कि भाई जाओ उसको लेके आएगी। सुप्रीम कोर्ट आदेश देगी गिरफ्तार करो, अगर नहीं मिला तो गिरफ्तार करो। गवर्नमेंट दिल्ली में नहीं बन पा रही है, इनके खुजली हो रही है, इसलिए काम करने से रोक रहे हैं। इसीलिए बताओ दिल्ली में फाइनेंस एक सवाल भगा दिया। बजट कैसे पेश कर देगा? ऐसे लोग हैं, ये ऐसे लोग हैं जैसे हैदराबाद से निजाम भागा था वैसे भाग रहा है। इनको हम जैसे से पाला पड़ जाना हमारे जैसे, तो ये भाग जाएंगे। अभी क्यों मैं आया तो मैं पूछ रहा हूँ, बता एलजी पे डिबेट करता हूँ। अरे भाई यहाँ तू एलजी का बहाना दे रहा है कि यहाँ एलजी बार बार रोक रहा है। केजरीवाल राजनीति की उत्पत्ति लोकपाल कानून से हुई थी। जन लोकपाल के लिए आंदोलन किए थे और बोले थे जैसे ही चुनाव जीतेंगे सबसे पहले हम लोकपाल कानून बनाएंगे। अब ये एलजी का बहाना दे रहा है। मानता हूँ दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं पूर्ण राज्य का दर्जा नहीं है। पंजाब क्या है भैया, पंजाब तो पूर्ण राज्य का दर्जा है। यहाँ नहीं बनाए तो पंजाब में तो बनाए होते। अच्छा, वो जो कह रहे हैं कि सरकार टैक्स लेती है, हमें फ्री में अगर कोई योजनाएं चीजें मिल रही है तो मिलनी चाहिए, टैक्स लेती है, हमें देगी सारी सुविधाएं। वो एक बार फिर से सवाल पूछिए। उन्होंने कहा अगर सरकार टैक्स लेती है, अगर हमें मुफ्त में मिल रही है चीजें तो मिलनी चाहिए ना, टैक्स भी तो हम ही दे रहे हैं। तो भैया फिर तो सारी चीजें मुफ्त ले लो ना, फिर तो काम ही मत करो। मुफ्त में तनख्वाह ले लो, हाँ मुफ्त में तनख्वाह ले लो, मुफ्त में गाड़ी ले लो, मुफ्त में घोड़ा ले लो, हवा तो और हवा पानी रोशनी तो मिल ही रही है। देखिए ये जो है एथिक्स नहीं है। एथिक्स ये है कि आप काम करके मेहनत करके चीजों को मुफ्त लीजिए, और मुफ्तखोरी लोगों को भिखारी बना देती है। अभी ये भीख देना लोग बंद कर देना तो ये सड़कों से भिखारी काम करने लगेंगे। लेकिन लोग जो है क्या करते हैं, अरे यार भीख देना अच्छी बात है। भीख उसको दीजिए जो वास्तव में मजबूर हो, जो कोई काम नहीं कर सकता हो, जो कोई काम नहीं, जिसका ना हाथ काम कर रहा हो ना पांव काम कर रहा हो, बेचारा कोई काम नहीं कर सकता, उसकी मदद कीजिए। और जो कोई काम कर सकता है उसके पास थोड़ी बहुत पूंजी नहीं है तो उसको 200-500 रुपया दे दीजिए कि वो चाय का दुकान खोले, मोची बन जाए। उतना ही दीजिए जितना जो उसके काम का लायक है। और उसका इंटेंशन देख करके कहने का मतलब यह है कि ये जो मुफ्तखोरी है ना, यही हमारे देश को गर्त में डाल दी है। एलजी को क्यों अपने हाथ के नीचे रखा हुआ है? कहते हैं बार बार एलजी ये फाइल रोक देता है, एलजी वो फाइल रोक देता है। और केजरीवाल कुछ कर पाएंगे 24 के चुनाव? अरे कुछ नहीं है, ये केजरीवाल का षड्यंत्र है। और इनको जो है ना अब अपनी पार्टी का नाम आम आदमी पार्टी की जगह गिरगिट पार्टी रख देना चाहिए। गिरगिट पार्टी, अरे भैया गिरगिट की तरह रंग बदलते आ रहे हैं।